योहानेस वर्मियर। आर्ट गैलरीज में यह नाम फुसफुसाते हुए लिया जाता है। लाइट और शैडो के उस्ताद, 17वीं सदी के हॉलैंड की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्रकार। उनके कैनवस एक जानी पहचानी और मनमोहक दुनिया दिखाते हैं। कल्पना करो, तुम वर्मियर की पेंटिंग के सामने खड़े हो। एक जवान औरत खत पेराएच रही है। मेज पर सूरज की रोशनी बिखरी हुई है। हर चीज को बहुत खूबसूरती से पेंट किया गया है। तुम लगभग उसकी ड्रेस का टेक्सचर महसूस कर सकते हो। उस पल तुम वर्मियर की दुनिया में पहुंच जाते हो। उनकी पेंटिंग्स में कोई बड़े ऐतिहासिक दृश्य नहीं है, ये घरेलू जीवन के शांत पल हैं। योहानेस वर्मियर का जन्म हॉलैंड के डेल्फ्ट शहर में 1632 में हुआ। डच गोल्डन एज अपने चरम पर वॉज। नीदरलैंड व्यापार, विज्ञान और संस्कृति का केंद्र वॉज। डेल्फ्ट खुद एक समृद्ध शहर वॉज। यह अपने बर्तनों और नहरों के लिए काना कांता वॉज। यह उद्योग और कला टूनों का स्वासन वॉज। वर्मियर के पिता एक हैव बीन अ डीलर वेयर। इस वजह से युवा योहानेस को कला की दुनिया का बिगिनिंग एक्सपीरियंस गॉट। उनमेन ने अपने पिता की वर्कशॉप में पेंटिंग की बुनियादी बातें सीखी। मेनगी डेल्फ्ट ने वर्मियर की कई पेंटिंग्स के लिए पृष्ठभूमि का काम डन। शहर की नहरें, घर और हैव बीन हगन उनके काम में दिखाई देते हैं। उन्हें उस साफ उत्तरी रोशनी में नहलाया गया जिसे उनमेन ने इतनी ब्यूटीफुली से कैप्चर किया वॉज। उनकी पेंटिंग हमें 17वीं शताब्दी में डेल्फ्ट के दैनिक जीवन की एक झलक देती है। शायद वर्मियर की सबसे प्रसिद्ध कृति गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग है। यह आइकॉनिक पेंटिंग तुरंत पहचान में आ जाती है। लड़की की सीधी निगाहें, उसके कान से लटकता हुआ चमकदार मोती, प्रकाश और छाया का रहस्यमय खेल। लड़की की पहचान अज्ञात है। उसकी निगाहें आकर्षक और रहस्यमय दोनों हैं। उसके हाव भाव क्या बताते हैं? मोती खुद पेंटिंग का एक अद्भुत हिस्सा है। प्रकाश और परावर्तन पर वर्मियर की महारत का प्रमाण। गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग सूक्ष्मता और इशारा से भरी एक उत्कृष्ट कृति है। डी मिलेसेड वर्मियर की सबसे प्रसिद्ध मास्टरपीसों में से एक है। यह एक साधारण दृश्य दिखाती है। एक मिल्किया एक जग से कटोरी में दूध डाल रही है। पेंटिंग प्रकाश और रिमेन्सवर्ट का एक अध्ययन है। जिस तरह से मिल्किया के चेहरे पर रोशनी पड़ती है, उसकी रोटी की खुरदरी टेक्सचर, जग की शाइनिंगदार सरफेस। वर्मियर ने इन विवरणों को हैव बीन आश्चर्यजनक यवाजर्थवाद के साथ कैप्चर किया है। लेकिन पेंटिंग हेड वर्फ एक घरेलू दृश्य का रियलिज्मी पेंटिंग्स नॉनलीन है। इतना सिंबलात्मक एलिमेंट्स भी काम कर रहे हैं। मिल्किया के काम को मदरहुड और पोषण के प्रतीक के एज में देखा कांता वॉज। मेज पर ब्रेड के टुकड़े पवित्र संस्कार का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फुट वार्मर डोमेस्टिकता और गर्मथाची का सिंबल। इस साधारण से दृश्य में वर्मियर ने आर्थ की पर दिन को एक साथ पिरोया है। भाग 5, डेल्फ्ट में वर्मियर का जीवन और टाइम्स। योहानेस वर्मियर का जीवन फेमसी और पार्थ्य से अक्रॉस अ नॉनलीन वॉज। वह डेल्फ्ट में रहे और काम डन। एक सम्मानित लेकिन बहुत प्रसिद्ध आर्टकार नॉट उनमेन ने कैथरीना बोलन से शादी की और उनके 11 बच्चे वेयर। अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करने के लिए वर्मियर ने अपने पिता की तरह एक हैव बीन अ डीलर के एज में काम डन। उनमेन ने कलेक्टरों के लिए पेंटिंग्सों की प्रामाणिकता की पुष्टि जानते हुए एक कला विशेषज्ञ के एज में भी काम डन। अपनी आर्टात्मक प्रतिभा के बावजूद वर्मियर को हैव बीन आर्थिक तंगी का सामना करना हैड। 40 साल की उम्र में 1675 में जब उनकी मृत्यु हुई
तो उन पर बहुत कैन्स वॉज। उनकी हैव बीन अर्थिक तंगी के कारण स्पष्ट नॉन लीन है, लेकिन हो सकता है कि यह उनकी पेंटिंग्स के लिए सीमित बाकैनर या फ्रैंको डच युद्ध के बाद हैव बीन अर्थिक मंदी के कारण रही में। भाग 6। प्रकाश और छाया का पैलेट वर्मियर की अंटिल नीक। वर्मियर की पेंटिंग्स उनकी शाइनिंगदार गुणों के लिए कनी कांति हैं। जिस तरह से उन्मयन ने प्रकाश को कैप्चर किया है, वह कैंदू से कम नॉन लीन है। वह प्रकाश और छाया के खेल चियारोस्कूरो के उस्ताद वेयर। उन्मयन ने रंगों के एक सीमित पैलेट का उपयोग किया, जिसमें अक्सर भूरे, पीले, नीले और भूरे रंग शामिल वेयर। लेकिन वह सबसे गहरे साये से लेकर सबसे शाइनिंग हाइलाइट तक टोनल वैल्यू की एक असाधारण श्रेणी रिमेन्सने में सक्षम वेयर। वर्मियर का ब्रश वर्क चिकना और सटीक है। उन्मयन ने पतली पारभासी पर वेनन में रंग अप्लाइड। ग्लेजिंग के एज में कनी करने वाली इस अंटिल नीक ने गहराई और चमक की भावना पैदा की। ऐसा लगता है जैसे उनकी पेंटिंग अंदर से चमक रही हैं। उन्मयन ने डिटेल पर बहुत ध्यान गिवन। कपड़ों की रिमेन्स वर्ट का इनग्रोस्टों के पैटर्न, खिड़कियों में प्रतिबिंब, सब कुछ हैव बीन आश्चर्यजनक या वाजर्थवाद के साथ प्रस्तुत किया गया है। भाग 7। वास्तविकता को कैप्चर करना। वर्मियर और कैमरा ऑब्स्क्यूरा। वर्मियर की सटीकता ने अटकलों को जन्म दिया है कि उन्होंने कैमरा ऑब्स्क्यूरा का उपयोग किया होगा, एक उपकरण जो एक सतह पर एक छवि प्रोजेक्ट करता है। एक छोटे से छेद के साथ एक अंधेरा बॉक्स। प्रकाश छेद से होकर गुजरता है और उल्टी छवि प्रोजेक्ट करता है। कुछ सबूत बताते हैं कि वर्मियर ने इसका उपयोग किया होगा। कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है कि वर्मियर ने कैमरा ऑब्स्क्यूरा का उपयोग किया था। भाग हैव बीन की खिड्डोने। वर्मियर की कला में भावना और नैरेटिव। वर्मियर की पेंटिंग्स हेड खूबसूरत तस्वीरें नॉन लीन हैं। वे मानवीय सेंसों और अनुभवों की मार्मिक खोज भी हैं। उनके किरदार, जो अक्सर महिलाएं मैती हैं, सोच में खोई हुई हैं, शांत चिंतनशील क्षणों में लीन हैं। चिट्ठी रीडिंगते हुए, मेज पर लिलेटरे हुए, वीणा को ट्यून कैंटे डूइंग। उनका निजी जीवन एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन उनका शांत डिमीनर हमें उनके थिंकिंगों और सेंसों की कल्पना करने के लिए हैव बीन मंत्रित कांता है। वर्मियर की पेंटिंग्स कहानियां भी कहती हैं, शाब्दिक नैरेटिवात्मक मीनिंगों में नॉन लीन, बल्कि सूक्ष्म विवरणों और रचनाओं के माध्यम से वस्तुओं का श्वासन, निगाहमयन की डायरेक्शन। ये एलिमेंट्स रहस्य और क्यूरियसता की भावना पैदा कांते हैं। हमें पेंटिंग की दुनिया में खींच लिया कांसा है। यह थिंकिंग ने के लिए छोड़ दिया कांसा है कि पात्रों के बीच संबंधों और घटनाओं के बारे में क्या है जो बीत चुके हैं। भाग 9। एक उस्ताद को फिर से एक्सप्लोरेशन ना वर्मियर की लेगेसी। उनकी मृत्यु के बाद वर्मियर का काम लगभग 2 शताब्दियों तक गुमनामी में आयज। 19वीं शताब्दी के मध्य तक फ्रांसीसी कला समीक्षकों ने उन्हें दोबारा एक्सप्लोरेशना नॉन लीन वॉल्स। वे उनकी शाइनिंगदार पेंटिंग्स और प्रकाश पर उनकी महारत से मोहित वेयर। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरू में वर्मियर की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती हैव बीन्स उन्हें डच गोल्डन एज के सबसे महान पेंटरों में से एक के एज में रिकॉग्निशन आकांता है। उनकी मास्टरपीसों को दुनिया भर के म्यूजियम्सों और कलेक्टरों द्वारा बहुत पसंद किया कांता है। केवल कुछ ही पेंटिंग, लगभग 35 वर्मियर की हैं। यह लेसी ही उनके मूल्य और हैव बीन कांचन को बढ़ाती है। भाग 10। आधुनिक दुनिया में वर्मियर संग्रहालय और उत्कृष्ट कृतियां।
वर्मियर की पेंटिंग्स यूरोप और अमेरिका के संग्रहालयों में पाई जाती हैं। रिजेक्स म्यूजियम में द मिल्कमेड और अदर लव लेटर हैं। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में यंग वुमन विद अ वाटर पिचर और स्टडी ऑफ अ यंग वुमन है। वर्मियर की प्रदर्शनियां दुर्लभ हैं और भीड़ को आकर्षित करती हैं। प्रकाश के उस्ताद, शांत क्षणों के चित्रकार, उनकी पेंटिंग्स हमें मोहित और प्रेरित करती हैं।